ऑसिलेशन एंड वेव्स। बेटा इसमें सबसे पहले ये देखो कि कुछ बेसिक चीजें देखेंगे पहले कि पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है। कौन से मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन? एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। A motion which gets repeated after a fixed टाइम इंटरवल। जो मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगा उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होगा और ये जो फिक्स टाइम इंटरवल होता है, इस फिक्स टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड बोलते हैं। जितनी देर के बाद मोशन रिपीट होगा उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द टाइम पीरियड इज 365 डेज। या अर्थ की जो रोटेशन है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, उसे भी पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा से वही रिपीट होता रहता है। किसी भी ऐसे मोशन में जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और इसी के जैसा एक और है, इट इज कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन। जो बेटा ऑसिलेटरी मोशन है, इट इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं, अप एंड डाउन बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सम मीन पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सम मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन है, उसी के आगे पीछे मोशन होता रहेगा, उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक मीन पोजीशन होती है, देयर इज वन मीन पोजीशन एंड देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस। एक मीन पोजीशन है और दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं ऑसिलेटरी मोशन में। देयर इज वन मीन पोजीशन एंड देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस, और उन्हीं एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ही रहता है। जैसे एक पेंडुलम है हमारे पास, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। इसको हम यहां से डिस्टर्ब करें, स्लाइटली यहां से हिट करें, इट विल गो टू द अदर साइड, विल कम बैक, देन विल गो टू द अदर साइड। ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा। तो ये इन्हीं दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ही होता रहता है, इसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक होता है। इनफैक्ट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर। हर एक ऑसिलेटरी मोशन एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, सो वी से एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर। लेकिन बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं ऑसिलेटरी हो। ठीक है, बिकॉज पीरियोडिक मोशन जैसे अर्थ का मोशन अराउंड द सन, वो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो नहीं है। उसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी
कि वन मीन पोजीशन एंड टू एक्सट्रीम पोजीशंस हों। अब एक पेंडुलम का मोशन है या एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करके लीव करें तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन है, बट एट द सेम टाइम वो पीरियोडिक भी है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी हो। बेटा ऑसिलेशंस में इस चैप्टर में पहला चैप्टर ऑसिलेशंस ही है, इसमें हम जिस मोशन की बात करेंगे थ्रू आउट, जो हमारे मेन क्वेश्चंस भी बनेंगे, नीट में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें इंजीनियरिंग में क्वेश्चन बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम बोलेंगे बेटा हम, ठीक है। आपका ये वाला चैप्टर एसएचएम पे ही बेस्ड है। एसएचएम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन इज, टेक्निकली डिफाइन करेंगे इसको, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जिस मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द displacement. A motion in which acceleration is directed opposite to the displacement is called as a simple harmonic motion. SHM बोलेंगे, ऐसे एंट्रेंस में पढ़ोगे, इस चैप्टर को SHM बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है y से या x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट y इज रिप्रेजेंटेड as a sinusoidal function of time. साइन फंक्शन बोलो या साइनोसाइडल फंक्शन बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ऐसे लिखते हैं, दैट इज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट करूं, वी राइट a sin ओमेगा t। बेसिकली थीटा की जगह ओमेगा t लिखते हैं। यू नो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t, एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। इसमें जो ये a है, ये y तो डिस्प्लेसमेंट है, here a is the maximum displacement from the mean position, and is known as amplitude. A is the maximum displacement from mean position और इस A को बोलते हैं amplitude. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब देखो, आपको पता है कि साइन ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम वैल्यू इज +1, द मिनिमम वैल्यू इज -1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1 होती है, इसलिए अगर यहाँ +1 होगा तो y आएगा a, और अगर यहाँ -1 होगा तो -a, तो y की मैक्सिमम वैल्यू +a और मिनिमम वैल्यू है -a। -a और +a के बीच में होंगी सारी वैल्यूज। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, सो वी हैव ए साइन वेव। दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज ए साइनोसाइडल वेव, जिसमें ये y है, ये t है, इधर हम एंगल भी लेते हैं। आपको पता है ये 360 डिग्री होता है टोटल, 2 पाई, तो ये पाई हो गया। यू नो साइन पाई 0 होता है, साइन पाई बाय 2 इज +1, लेकिन जब यहाँ +1 होगा तो y आएगा a,
और जब यहाँ -1 होगा तो y आएगा -a। कोई भी वैल्यू, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम का मोशन ऐसा ही है, जिसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं एज साइन फंक्शन ऑफ टाइम। पहले मीन पोजीशन पे है, मतलब पहले 0 पे, गोज टू द एक्सट्रीम लाइक यहाँ, देन अगेन मीन, फिर 0 हो गया, अदर एक्सट्रीम, ये अदर एक्सट्रीम एंड फिर मीन। ये एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ऐसी साइकिल्स रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, इसमें हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसे ज्योमेट्रिकली समझें, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो। सपोज किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है? सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑसिलेटरी होने के लिए इट शुड बी टू एंड फ्रो। मैंने अभी बताया कि अर्थ का मोशन अराउंड द सन पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी होने के लिए एक मेन पोजीशन और 2 एक्सट्रीम होने चाहिए। सर्कुलर मोशन कैन बी पीरियोडिक बट इट कैन नॉट बी ऑसिलेटरी। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट से अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव करना स्टार्ट हुआ, इधर जाने लगा, और यहां से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचा, फिर इधर एंड देन बैक। अब जब ऑब्जेक्ट बीच में यहां कहीं था, देखो जब यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां बनता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये प्रोजेक्शन यहां बनेगी। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बोलो, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से यहां गया ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर यहां से यहां शिफ्ट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां बनेगा, फिर यहां आ गया, यही है परपेंडिकुलर भी। जब ऑब्जेक्ट सपोज करो ए से बी गया, तो हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ओ से बी चला गया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहां था तो परपेंडिकुलर यहां बन रहा था, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, परपेंडिकुलर यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट इज हियर, परपेंडिकुलर इज हियर। फिर ये ऑब्जेक्ट चला नीचे, यहां से बी से सपोज सी आने लगा, बीच में यहां कहीं है सपोज, तो परपेंडिकुलर यहां बन रहा है। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा, परपेंडिकुलर यहां बनेगा। तो अब इस प्रोजेक्शन की देखो कैसे शिफ्टिंग हो रही है। पहले ये प्रोजेक्शन ओ पे था, ओ से गया बी, फिर तब तक बॉडी हमारी ए से, मतलब अगर आप ऐसे समझो एक टेबल की हेल्प से, बॉडी का मोशन और प्रोजेक्शन का मोशन। बॉडी जा रही है ए से बी, ए टू बी, जो प्रोजेक्शन है दैट इज गोइंग फ्रॉम ओ टू बी। देन बॉडी जा रही है फ्रॉम बी टू सी, प्रोजेक्शन जो है बी टू ओ, ओ से यहां से पहले इधर था, इधर से प्रोजेक्शन ऊपर चलता गया, फिर वापस आया, बॉडी गोज फ्रॉम बी टू सी, द प्रोजेक्शन गोज फ्रॉम बी टू ओ। फिर बॉडी का मोशन हुआ सी से सपोज डी, तो प्रोजेक्शन यहां से नीचे आया, थोड़ा और आगे गया और नीचे आ जाएगा, थोड़ा और आगे गया और नीचे आ जाएगा, प्रोजेक्शन जाएगा ओ टू डी। सी से डी हुआ बॉडी का मोशन, प्रोजेक्शन का मोशन हो गया ओ से डी। फिर सर्कल कंप्लीट करते हैं, बॉडी का मोशन चलता जा रहा है ऐसे ही, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डी टू ओ। बस ये समझना है कि ऑसिलेटरी क्या होता है और पीरियोडिक क्या होता है।
बॉडी का मोशन हुआ डी टू ए, तो प्रोजेक्शन कहाँ से, पहले ऊपर गया, इधर से बॉडी ऐसे जा रही है तो प्रोजेक्शन ऐसे जा रहा है. Now it is going from, it has gone from D to O. Now इस बॉडी को तो बढ़ा हुआ हमने सर्कुलर मोशन, वी हैव सेड इट. Now look at the motion of this projection. सिर्फ ज्योमेट्रिकल है, प्रैक्टिकली ऐसे कोई मूव नहीं कर रहा है. मूवमेंट तो ऑब्जेक्ट की ऐसे हो रही है, ये तो हम खुद एज्यूम कर रहे हैं कि कोई प्रोजेक्शन बनाए, ज्योमेट्रिकली बना रहे हैं. ये प्रोजेक्शन O से B गया, B से वापस O आया, फिर B O से D. So isn't it like this? अगर ये O है सेंटर, B आ गया पॉजिटिव वाला पोर्शन, O से B गया, फिर B से वापस O आ गया, फिर O से D और D से वापस O. So this is the same thing, साइन वेव की तरह. साइन वेव की तरह है ये, ऊपर नीचे हो नहीं रहा कुछ भी, सिर्फ ये प्रोजेक्शन का मोशन हम ज्योमेट्रिकली बना रहे हैं कि अगर यहाँ से ज्योमेट्रिकली एक लाइन ड्रॉ करें तो उस यहाँ आ जाएगी वो पॉइंट, यहाँ फिर यहाँ, दैट इज गोइंग अप, देन डाउन, देन अदर डाउन. तो अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक ये इसमें है, सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके प्रोजेक्शन का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, बिकॉज उसे हम उस प्रोजेक्शन के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए साइन फंक्शन ऑफ टाइम. अभी ये वाली चीज जस्टिफाई भी करेंगे, ठीक है, एक्सेलेरेशन भी फाइंड करेंगे, बट ये याद रखो ज्योमेट्रिकली simple harmonic motion is the motion of projection of a body. Which is undergoing uniform circular motion. If an object is undergoing uniform circular motion, तो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन होगी, उस प्रोजेक्शन को के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे. हाँ, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होता है ना. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज एन ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी तो एक जनरल टर्म आ गई. वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे एसएचएम में? बेटा हमेशा की तरह वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो v इज रिटन एज dy by dt, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट किया. वी कैन से v इज इक्वल टू d by dt ऑफ a sin ओमेगा t. a को हम कॉमन ले लें, d by dt ऑफ sin ओमेगा t. आपको पता है बेटा sin ओमेगा t की डिफरेंशिएशन होगी ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है ना. अगर खाली t होता तो लिखते cos t, बट इट इज cos ओमेगा t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t, दैट इज ओमेगा. ना ये जो वेलोसिटी है v, ये तो आ गई हमारे पास ओमेगा a इंटू कॉस ओमेगा टी. मतलब अगर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे वो है ओमेगा ए, ठीक है. लेकिन अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा टाइम के साथ,
that will be represented as a cosine function of time, cos theta, और cos 0 होता है 1, तो cos theta का जो ग्राफ है वो ऐसा है, cos theta का ये ग्राफ है, इधर ही लिख दिया, ठीक है, जो 1 से, अब ये 1 नहीं है बेसिकली, जब cos ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी तो वेलोसिटी आएगी ओमेगा a, इट विल बी प्लस ओमेगा a, और अगर माइनस ओमेगा है द मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन हम इस वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y भी, y मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में, बट हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ cos ओमेगा t है ना, जैसे रिलेशन क्या है, वी नो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। It means we write v equal to omega a square root of cos omega t है 1 minus sin square omega t। हम इस a को रूट के अंदर लिख लें, अगर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रूट से बाहर फिर a ही आ जाएगा। ऐसे लिखा क्यों? बिकॉज देखो a साइन ओमेगा टी तो y है, सो दिस मस्ट बी y स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। देखो अगर बात करें मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन वो है जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, और एक्सट्रीम पोजीशन वो है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो मीन पोजीशन की बात करें, एट द मीन पोजीशन we will write that y equals to 0। अगर y को 0 पुट कर दिया तो v कितना बनेगा? a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो इन दैट केस अगर हम y को 0 पुट करें, v आ जाएगा ओमेगा इंटू a स्क्वायर का रूट कैंसिल, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, y को या तो प्लस a लेंगे या माइनस a लेंगे, दो एक्सट्रीम्स होती हैं। अब प्लस a लो या माइनस a लो, जब यहां स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, तो y, तब हमारा v कितना बनेगा बोलो? जब यहां भी a स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इसलिए तो वो एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट यहां तक गई, इसका मतलब क्या है, यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर एक पेंडुलम को हम हिट कर रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन और वो यहां से वापस आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो इधर आ रहा है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां रुका क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। रुकता तो तब अगर वेलोसिटी यहां 0 हो जाती। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और यहाँ मैक्सिमम हो गई, और इसलिए यहाँ रुका नहीं, इट गोज टू द अदर, फिर वेलोसिटी कम होने लगती एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर 0, देन इट अगेन कम्स
और अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं मिले इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग हमेशा के लिए वैक्यूम में। ठीक है, अब सिमिलर पैटर्न पे फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वी राइट dv by dt, it is equal to d by dt of omega a cos omega t. This means that a equals to omega a into d by dt of cos omega t. So it is equal to omega a into cos omega t की डिफरेंशिएशन होगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो ए आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ये ए साइन ओमेगा टी तो y था, सो ए आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y, which means a is directly proportional to minus y. ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। So a is proportional to minus y. Now that definition is justified कि acceleration is proportional to negative of displacement. But अगर हम equation के हिसाब से देखें, it is minus omega square sin omega t, minus omega square a sin omega t. तो जो acceleration के लिए ग्राफ बनाएंगे that will be negative of sin. Sin थीटा का ग्राफ ऐसे था, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट बनाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थी a साइन ओमेगा ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। है यहाँ भी साइन ओमेगा टी और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी। नाउ दिस इज पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वेव ऐसे होती है, उसी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। वन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, दूसरा हमारा वेलोसिटी के लिए आ गया ओमेगा a cos ओमेगा टी, और तीसरा आ गया एक्सेलरेशन के लिए दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ और माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाना है, इन तीनों को डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए। y equals to a sin omega t is like this. Y equals to omega a cos omega t is like this, क्योंकि cos वेव है। और एक्सेलरेशन के लिए ये एक्सेलरेशन टाइम, ये वेलोसिटी टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, देखो, when the displacement is going up the acceleration is going down, और जब डिस्प्लेसमेंट नीचे एक्सेलरेशन इज गोइंग अप। इसलिए जिस भी मोशन में ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन माइनस y के प्रोपोर्शनल होगा, उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक पेंडुलम है हमारे पास, हम पेंडुलम को उधर पुश कर रहे हैं, बट उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इधर लाने की कोशिश कर रही है। मतलब एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट उधर बढ़ती है, एक्सेलरेशन इधर, इसलिए वो वापस आया। फिर जब यहां पहुंचा, इट कम्स हियर बट गोज टू द अदर एक्सट्रीम। ये ऑसिलेशंस इसकी चलती रहती है ऐसे। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है टाइम के साथ, ये वेलोसिटी का और ये एक्सेलरेशन का। अगर हम इनको कंपेयर करें
इनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है a, we call it as the maximum displacement, that is amplitude, और मिनिमम वैल्यू है -a। तो y की मैक्सिमम वैल्यू +a और मिनिमम वैल्यू -a होगी। फिर यहाँ cos ओमेगा t का भी मैक्सिमम वैल्यू +a होता है, +1 होता है, तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ओमेगा a, मिनिमम विल बी -ओमेगा a, और ये कहाँ होगी? मीन पोजीशन पे। एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा स्क्वायर a, ये है वो। जब इसकी वैल्यू 1 होएगी तो ये -ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू -1 होगी ये -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर a बन जाएगा। यहाँ आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर a और यहाँ आया -ओमेगा स्क्वायर a। तो ये इज -ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, इतना करो, कल करेंगे इसको कंटिन्यू।